विश्व कूटनीतिक मोर्चे पर आमतौर पर दोस्ती दो देशों के बीच होती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इससे आगे जाकर व्यक्तिगत दोस्ती भी की और पीएम मोदी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जापान के शिंजो अबे और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अपना दोस्त कहकर बुलाते थे। और जब ये नेता भारत दौरे पर आए तो पीएम खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट तक गए। पीएम की देश के जगह नेता को ज्यादा अहमियत देने की रणनीति पर सवाल भी उठे। खासतौर पर अमेरिका में हुए नमस्ते ट्रंप में उनका नारा, अब की बार ट्रंप सरकार ना तो भारत में किसी को रास आया था और ना ही अमेरिका में। खासतौर पर उस समय अमेरिका की विपक्षी पार्टी को, जो अब सत्ता में है, उसके कई नेता इसे अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप भी मान रहे थे। और अब पीएम मोदी के एक और दोस्त की कुर्सी चली गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को करीब 12 साल के बाद इजराइल की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। नेतन्याहू को कभी उनके सहयोगी रहे नफ्ताली बेनेट ने अपने राजनीतिक कौशल से मात दे दी और अब वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इजराइल के नए पीएम को बधाई दी है। इस दौरान वो अपने मित्र नेतन्याहू को भी याद करना नहीं भूले। इजरायली संसद में मतदान के दौरान गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है। सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। इसके बाद बेनेट के लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा, वो भी तब जब उनके गठबंधन में 8 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं, जिसमें वामपंथी भी है और दक्षिणपंथी भी। बेनेट को खुद दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। वो फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन ये सच है कि जिस गठबंधन ने उन्हें नेता चुना है उसमें फिलिस्तीन समर्थक अरब पार्टी भी है, जो अलग फिलिस्तीन राज्य की मांग का समर्थन करती रही है। और इजरायली संसद में इस पार्टी के 5 सदस्य हैं, यानी साफ है अरब पार्टी इजराइल सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। इजरायली की सियासत में पिछले 2 साल से उथल पुथल मची हुई थी। 3 चुनाव हो चुके थे, लेकिन बहुमत के अभाव में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी। और इस बार भी नई सरकार बनने की समय सीमा समाप्त होने के कुछ समय पहले ही 8 पार्टियों ने गठबंधन तैयार किया, जिसके बाद नेतन्याहू को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।